बांग्लादेश की आर्मी ने जो है वो भारत को धमकी लगा दी है भैया। लगता है कि बेटा बेटा पिट गया है, अब पोते की बारी। करेंगे कि भाई बांग्लादेश की नेक्स्ट मंथ के अंदर इनकी एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, ओशन कॉन्फ्रेंस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो फ्रांस के प्रेसिडेंट थे मैक्रोन, उन्होंने आने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई मैं मोहम्मद यूरी के साथ मिलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। बांग्लादेश इट्स लाइक ट्राइंग टू ये बेसिकली बाप ढूंढ रहा है। मैं आपको आसान शब्दों में, मैं क्यों इसको ज्यादा जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी में जा रहा हूं, ये बेसिकली बाप ढूंढ रहा है। इंडिया भी कहता है मैंने ना अपनी इकोनॉमी पे फोकस करना है लेकिन खरीद हथियार है। पाकिस्तान कहता है मैंने अपनी इकोनॉमी पे फोकस करना है लेकिन मजबूरी होगी अब डिफेंस खरीदना। जो 4 दिनों में हमने देखा, अगर हमारे पास डिफेंस ना होता, हमारे पास वो सारा सिस्टम ना होता, तो मुझे लगता है कि कोई 10,000 ड्रोन इंडिया ने भेज देने थे। बांग्लादेश एकदम से इंडिया के साथ दोबारा आंखों में आंखें क्यों डालने लग पड़ा है? बांग्लादेश को ये लगता है कि पाकिस्तान बांग्लादेश का साथ देगा, किसी हद तक अंदरूनी ताल्लुकात में साथ जा भी रहा है। और बांग्लादेश को अच्छी तरीके से पता है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम के नीचे पाकिस्तान की कितनी पिटाई कर दी। मेरे को लगता है कि अब बांग्लादेश का भी एक हाथ स्क्रू ढीला हो चुका है, वो टाइट करने का समय आ चुका है। जो शेख हसीना कहती कि यूनिस सेलिंग बांग्लादेश, मिलिटेंट लीडर बोला है उसको, यूनिस सेलिंग ऑफ बांग्लादेश टू द यूएस, ये शेख हसीना का कहना है। हमें पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश तीनों की टेंशन नजर आ रही है। आखिरकार साउथ ईस्ट एशिया के खित्ते को हो क्या गया है? तमाम के तमाम मसले मसाइल यहाँ पर नजर आते हैं। कभी बांग्लादेश कह ले उलझ जाता है इंडिया से, कभी इंडिया बांग्लादेश से उलझ जाता है, कभी इंडिया पाकिस्तान से उलझ जाता है, कभी पाकिस्तान इंडिया से उलझ जाता है, कभी इंडिया चाइना से उलझ जाता है, चाइना इंडिया के साथ उलझ जाता है। इलीगल बांग्लादेशी बॉर्डर क्रॉस जो है करवाया जा रहा है, जो भारत से निकाला जा रहा है उनको, तो उसको लेकर जो है बांग्लादेश की आर्मी जो है वो बौखला गई है। यार ये कितने, अरे भाई जितने भी आ रहे हैं तुम्हारे अपने ही हैं भाई, ये तुम्हारे अपने ही लोग हैं जो काम काज के लिए चोरी छुप के इलीगल तरीके से वो भारत में रहते हैं या रहते थे। में उसी की फौज ने, बांग्लादेश आर्मी ने फादर ऑफ द नेशन की हत्या कर दी थी। जो बांग्लादेश का फादर ऑफ द नेशन है उसकी हत्या कर दी, उसका मर्डर कर दिया था, असैसिनेट कर दिया था उसको। इंडिया पाकिस्तान की वॉर जब शुरू हुई, मिसाइल्स आपस में तबादला हो रहा था मिसाइल्स का, ड्रोन्स आ रहे थे, बांग्लादेश ने वहाँ पे क्या रोल प्ले किया? मोहम्मद यूनुस ने क्या रोल प्ले किया? उन्होंने तो एक स्टेटमेंट भी नहीं दी ना आगे पाकिस्तान के लिए। एक तो चलो आप रहते हैं, काम करते हैं, कमाते हैं, इतने सालों से किसी ने कुछ नहीं कहा। अब ऑपरेशन सिंदूर में भारत में बैठकर, भैया भारत का खाकर, भारत में रहकर पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, तो भैया डंडा तो पड़ेगा ही ना यार। अब डंडा इतना मोटा हो चुका है कि भाई हर एक ग्रुप को जब बॉर्डर क्रॉस करवाया जा रहा है तो बांग्लादेश की आर्मी को जो है वो मोटी कुचली हो रही। दोस्तों, अगर आप यूएस डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसीज 225 की रिपोर्ट, यानी कि 2025 इस साल की रिपोर्ट देखें, वो क्या कहती है? पहली चीज, इंडिया एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। पाकिस्तान ये समझता है कि भारत पाकिस्तान को खा जाएगा। ये आज से नहीं समझता। अगर यही चीज 2025 की जगह आप इसको काट के यहां पे 1947 लिख देते, ये तब भी पाकिस्तान यही समझ रहा था। पाकिस्तान की सोच 78 साल में बिल्कुल नहीं बदली। हिंदू खा जाएगा, इंडिया खा जाएगा, बस यही इनका गाना चलता रहता है। जो इलीगल बांग्लादेशियों के खिलाफ भारत के अंदर पिछले 2 महीनों से या 2 मंथ से जो चल रहा था, आज वो काफी वो मसला आगे बढ़ चुका है। और तो मेरा ये सवाल है, एक इसका सवाल का मैं जवाब देता हूँ आपको। बांग्लादेश को चाहिए वो ये ना समझे कि इंडिया पाकिस्तान की जो जंग लगी है उसमें इंडिया हारा है और पाकिस्तान जीता है। बांग्लादेश को ये सोचना चाहिए कि इंडिया आज भी तीसरी बड़ी इकोनॉमी है, इंडिया के पास आज भी वही आबादी है, इंडिया के पास आज भी वही डिफेंस सिस्टम है, इंडिया के आज भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही हैं। कि भारत से गरीब और मजदूर बांग्लादेशियों को, उनको लूट कर, उनको मार कर, उनके घर जायदाद जब्त करके उनको बांग्लादेश भगाया जा रहा है। आपको याद है कुछ टाइम पहले अभी भी यही चल रहा है, अफगानिस्तान के लोगों को अपनी जमीन से भगा रहे हैं। देखें, अफगानिस्तान के लोग जो पाकिस्तान में, वो उनकी अपनी जमीन है जो कब्जा की हुई है। खैबर पख्तूनख्वा अटक तक ये पूरी जमीन अफगानिस्तान की। आपको पता है कि लाहौर और अफगानिस्तान का बॉर्डर लगा करता था जब इंडिया का हुआ करता था हमारा बॉर्डर, तो पाकिस्तान का नाम और निशान नहीं था। तब इनको जो है ना ह्यूमन राइट्स की बात याद आती है, ना यूएन याद आता है, ना कुछ याद आता है। तो बांग्लादेश को पहले ये सोचना चाहिए कि यार वो पाकिस्तान इंडिया का मामला है, वो जाने कौन जीता कौन हारा। अगर इंडिया बांग्लादेश का मामला शुरू हो गया
तो आप इतना सा खिता हो और इंडिया इतना खिता है, ठीक है, उन्होंने उठा के ले जाना आपको। भाई एक लुंगी पहन के जो बंदूक लेके तू बॉर्डर पे खड़ा हुआ है ना, ये लुंगी भी उड़ जाएगी भैया। पाकिस्तान तो चलो वो तो कई बार पिट चुका है, लेकिन शायद बांग्लादेश ये बात भूल रहा है कि तुम्हारे जन्म में डॉक्टर जो है वो भारत ही था। तुम्हारा जन्म और तुम्हें निकालते हुए जो है हेल्प डॉक्टर ने ही की थी जो भारत का था। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जी न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, हम सबको मालूम है कि आजकल बांग्लादेश और पाकिस्तान की दोस्ती कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है और पाकिस्तान के जनरल और कर्नल सभी बांग्लादेश जा रहे हैं और कभी बांग्लादेश के पाकिस्तान आ रहे हैं। और इन लोगों का मतलब ये और मकसद ये है कि इनको सिलीगुड़ी चिकन नेक कॉरिडोर पर कब्जा करना है, पर ये इनका मतलब जो ख्वाब है वो ख्वाब ही रहेगा। और अभी तो यूनुस की हवा टाइट करने लग गए हैं मोदी जी, और यूनुस का आर्मी चीफ भी उनके खिलाफ आ गया है। तो आगे देखना रहा कि क्या होता है बांग्लादेश।